पूर्वी सिंहभूम जिले के मुशाबनी वन क्षेत्र अंतर्गत ऊपर बांधा जंगल के समीप सोमवार की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे 5 हाथियों की 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीण जब आज लकड़ी लाने जंगल गए तब उन्होंने हाथियों को मृत देखा। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने जंगल में ट्रेंच खोदा था और मिट्टी का टीला बगल में ही रहने दिया, जहां से ऊपर की ओर 33,000 वोल्ट की तार गुजरी है। बहरहाल हाथियों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार हाथियों के कारण ही खबर आ रही है, लेकिन इस ओर वन विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ऊपर बांधा जंगल में महज 11 फीट ऊपर से ही 33,000 वोल्ट की तार गुजरी है। ग्रामीणों ने कहा कि रास्ता पार करने के दौरान हाथी ऊपर से गुजर रहे तार से सट गई। इस दौरान हाथी करंट का शिकार हो गई। हाथियों की झुंड से बिछड़े कई क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस मामले में घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू ने चिंता जाहिर करते हुए जीटीएन को बताया कि वन विभाग एवं विद्युत विभाग की लापरवाही से हाथियों की लगातार मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के वन विभाग के अधिकारी एवं बिजली विभाग के अधिकारी काफी सुस्त है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। की तार टच होने की वजह से 5 हाथियों की दुर्दैववश मौत हुई है, जिसमें 3 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं। और उसका सारा अभी आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के जो वन विभाग और हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी और पुलिस सभी लोग मिलकर आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और क्योंकि उसके अभी भी झुंड जो है लगभग 4 हाथी नज़दीक में ही है, तो उनको भी नियंत्रण में लाने हेतु और साथ में उनको कैसे सही जगह पे प्रस्थान करवाने हेतु काम कर रही है वन विभाग। और ये संपूर्ण घटना क्रम कैसे हुई है तो उसकी जांच हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी करेंगे और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ जितने भी विशेष जो फॉरेस्ट में जितने 33 kV का और 11 kV का और 440 वोल्टेज का जो तार गए हैं, उन सब का जो स्टैंडर्ड एक हाइट जो रहती है, उस हाइट के मुताबिक होने के लिए एक अभियान मोड में बिजली के विभाग के जैसे DVC हो गया, हमारे JBVNL या HCL सभी लोग मिलकर उसको समय सीमा में करने हेतु हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। और इसका संपूर्ण विस्तृत जांच जो है हम जिला प्रशासन इसको करवाएंगे। सर लगातार क्षेत्र में करंट से मौत हो रही है, लगातार जाता है विद्युत विभाग कि ये जो तीनों अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स जो रहते हैं, जैसे 11 kVA का और 33 kV का और 440 का, इसका जो निर्धारित हाइट रहती है, तो उस हाइट में कभी कभी अगर उसका अनुपालन नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से या किसी कारणवश अगर तार नीचे आ जाती तो ये घटना हो रही है। तो अब हम लोग जो है एक एग्जॉस्टिवली जितने भी हमारे 33 kV और 11 kV और 440 की लाइन्स हैं, सभी का हम लोग फिर से इंस्पेक्शन करवा के उनका जो निर्धारित जो हाइट होता है उसको हम लोग ठीक करवाएंगे, ताकि ये फिर से ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। तो यहाँ जिला प्रशासन के लोग यहीं ग्राम में ही है और वन विभाग के भी लोग हैं। तो ये जो जानकारी के अनुसार 4 यहाँ अभी भी आसपास में ही है, तो उनको उनके जो दूसरे रास्ते भेजने हेतु तो ये लोग प्रयासरत है। उसके बाद जो है जो मृतक जो हाथी हैं जो उनको पोस्टमार्टम करके फिर आगे की कार्रवाई की जाए। ये कुछ दिन पहले से पेपर में आ रहा था, हाथी का झुंड केंदाड़ी के आसपास में घूम रहे। अब ऐसी स्थिति में हाथी को भी पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ के जनता को भी पता है कि हाथी क्या करने आया हुआ है। ऐसे प्रायतः धान कटनी के समय में हाथी
धान खाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते हैं और धान खाने के बाद वो लोग फिर पहाड़ में चढ़ जाते हैं। तो यह अगर पहाड़ से उतरे होंगे तो निश्चित रूप पर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये उनका क्या मनसा रहा। तो धान तो पहाड़ का नीचे खेती में भी है, वहाँ भी खा सकता था। लेकिन जो भी हो, आज हमारे वन विभाग के द्वारा जब 4 दिन से पेपर में आ रहा था, उसको सतर्क होना चाहिए कि पूरा झुंड जब एक साथ 8-10 रात घूम रहे हैं तो उसको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए, उसको निगरानी रखना चाहिए। उसको हाथी भगाने का इन लोगों का टीम, ये तुरंत ये लोगों का टीम अगर ये चाहता तो हाथी को भगा सकता है। अब पता नहीं क्या वन विभाग वाला से ये क्या, हम तो अभी डीएफओ मैडम से बात किए हैं, वो तो सर हम लोग तो ये हो गए कि हाथी का पेपर में भी हम लोग देखे थे, आया और चल गया, ऐसे हम लोग सोचे थे। लेकिन यहीं पर ठहरा हुआ बोल करके हम लोग का पास जानकारी नहीं है। जो भी घटना हुआ है निश्चित रूप से ये तो 5 को हाथी मारना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये न्यूज बनता है, क्योंकि आज इसके लिए हम यहाँ का जो प्रशासन है और वन विभाग है, उनको हम कहना चाहेंगे कि जो 4 हाथी अभी भी है घूम रहा इर्द गिर्द में, क्योंकि हाथी ये जहाँ कहीं भी उसका इस तरह का घटना घटता है तो उसको पूरा जब तक उसको ये नहीं करता वहाँ से भागता नहीं। अगर इसी दौरान अगर आप मान लीजिए अभी रात को किसी कोई घर आके चले जाए, आज लोग आके जाए, फिर यहाँ पर जान माल का क्षति होगा। इसीलिए वन विभाग का जिला प्रशासन अब पूर्ण रूप से सतर्क रह करके उन 4 हाथी को निगरानी में रखेगा और 4 हाथी को भगाने का काम करेगा निश्चित रूप से। और आने वाले समय में डीएफओ मैडम से बात हो गई है, कल पोस्टमार्टम करा करके और जंगल में ही उसको कल गाड़ दिया जाएगा। अब जो क्षति हो गया उसको तो हम लोग क्षतिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारा जंगल का हमारा एक वन प्राणी है और उसका इस तरह करके मृत्यु होना निश्चित रूप से बड़ी एक की बात है, आश्चर्य की बात है। ऐसे मृत्यु नहीं होना चाहिए। दोषी हम किसको, क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ ये भगाइएगा ना, वो सूंड ऊपर करके भागता है। यहाँ का गांव के लोग जो भी लोग उसको एक साथ भगाने का काम कर रहा, जिसमें भाग रहा था, लोग भागने के क्रम में वो लोग जब तक सूंड ऊपर नहीं उठाएगा लोग दौड़ने नहीं सकता है। ये प्रैक्टिकली चीज है। हाथ अपना सूंड को ऊपर उठाएगा तभी भाग पाएगा। उसी क्रम में वो उसका ये तार सूंड उठा, ऐसे तो 7 फीट का है और उसके बाद फिर वो 4 फीट अगर सूंड उठा करके भाग रहा था और लग गया है, तो ऐसे में अब दोषी किसको मानेगा। क्या जो भी हो, आज हमारे यहाँ वन विभाग का जिला प्रशासन को भी एक सबक मिल चुका है कि इस तरह तो ये है, अगर इस तरह का कहीं पर भी इस तरह का ये काम मिलता है ढिलाई, जैसे तार वाला में जो ये लूज है, लूज तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, जो कि वो एसीएल से जुड़ा, एसीएल को पार जाता है। इसलिए ये हमारी जिला प्रशासन का ये रहेगा कि आने वाला समय में इस तरह का दोबारा घटना नहीं घटे। और चलिए कोई आदमी का मनुष्य को जान माल नहीं घटाया, ये अच्छी बात आई है। और आने वाला समय में वन विभाग को भी हम लोग पूरा मुस्तैदी करेंगे, जिला प्रशासन को मिल करके इस तरह जब भी हाथी का झुंड आएगा तो लोग सबका पहले ये रहेगा कि उस झुंड जब तक हमारा इस क्षेत्र से नहीं निकलता है तब तक उसका पीछे में वो टीम उसका साथ पीछे रहे। हमने कहा क्या कहा जी दादा, कोई यहाँ पर ये फांसी तो नहीं लगा दिया है कि हाथी इस रास्ते से जाएगा, फंसेगा, फिर गड्ढा में गिरेगा, मरेगा। ये तो ऊपर तार है,
मैंने कह रहा है हाथी तभी दौड़ सकता है, वो सूंड जब ऊपर उठाएगा तभी दौड़ सकता है। तो इस तरह की घटना लगातार होती रहेगी, ऐसे घटना होते रहेगा दादा। हाँ, आने से घटना करते रहेगा, कैसे रोकेगा उसको? इम्पोर्टेंट सवाल यही है दादा कि लाइन चाहे वो धान का सीजन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हाथी का खाद्य जो समाज ये है, पेड़ पौधा है, वो नहीं के बराबर है। हाथी भूख से नीचे उतर रहे हैं। अब ये मामला एक दिन का है, ये तो 20 साल से चलते आ रहा है। बिल्कुल 20 साल से जंगल की कटाई चल रहा है, आस्ते आस्ते जंगल साफ होते जा रहा है। अब हाथी अब निकलते जा रहे हैं। अब नया सिरे से उसको हमारी जो सरकार है निश्चित रूप पर जंगल पर ध्यान दिए हुए है। हाथी जो खाने का खाद्य ये है वो हर पूरे जंगल में लगाने की भी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। वह काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में ये हाथी को नहाने के लिए डैम और कैनेल जैसे पहाड़ में ही बनाना काम शुरू कर दिया है। और आने वाला समय में पानी के लिए और खाने के लिए वो हाथी को बाहर नहीं निकलना पड़ा, ये हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। देखिए, ये बड़ा दुखद घटना है और पिछले दिनों में इस तरह का घटना इस जिला में चाकुलिया प्रखंड में भी इस विद्युत विभाग के लापरवाही या विद्युत विभाग के संपर्क में आने से ही हाथी का मौत हुआ था। फिर दोबारा यहाँ 5 हाथी का एक साथ विद्युत विभाग के संपर्क पे चालू कनेक्शन और तार के साथ संपर्क में आने से 4 बड़े हाथी, एक छोटा जो शिशु है उसकी दर्दनाक मौत होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का घटना वर्तमान में जो इस सरकार है, सरकार के कोई भी विभाग, सरकारी पदाधिकारी संवेदनशील नहीं है। जबकि मालूम है कि इस तरह का घटना पिछले दिन आए दिन इस तरह का जिला में विद्युत विभाग के लापरवाही से या वन विभाग के जो उनकी लापरवाही है, दोनों की लापरवाही के कारण इस तरह का यहाँ जीव जंतु का आकस्मिक मौत हो रहा है। आज जो 5 हाथी का यहाँ मौत हुआ है बिजली विभाग के तार से संपर्क आने पर, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है इस स्थिति को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह का घटना हुआ है इसमें विद्युत विभाग को और वन विभाग को दोनों मिल करके आगे का अभियान चलाना चाहिए। यहाँ वन विभाग भी सुस्त है। अभी तक जो मैं घटना स्थल पे आया हूँ, इस घटना स्थल में आने के बाद यहाँ की ग्रामीण अपने तरीके से अपनी उपाय कर रहे हैं और इस गांव के 1-2 किलोमीटर के परिधि में हाथी घूम रहे हैं। आपको मालूम होगा उसके पूरे परिवार, उस परिवार में 5-5 हाथी का मौत होना, इस हाथी का मानसिकता क्या हो सकता है। हाथी आक्रामक हो जाएंगे और इस स्थिति में अभी भी वन विभाग का यहाँ कोई पदाधिकारी सटीक योजना के साथ यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी मैं वन विभाग के रेंजर साहब को, दिग्विजय सिंह को मैं फ़ोन करके दूरभाष में यही कहा हूँ कि जो स्थिति है ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इमीडिएट वन विभाग इसको नियंत्रण करे और जब भी आसपास के जो भी गांव है उस गांव के वन समिति के पदाधिकारी के साथ बैठक करके उनसे सूचित करके इमीडिएट माइकिंग वगैरह करा करके कि इसको हम लोग कैसे करके हम लोग इसको ठीक करें। और अभी जो यहाँ हाथी इधर उधर घूम रहा है उसको वन विभाग इमीडिएट उसको ठीक ठाक से जो है ना दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए उपाय करे और इस उपाय में पूरे गांव वाला का सहयोग ले। लेकिन आज इस सरकार के तहत जो विभाग है, चाहे बिजली विभाग हो चाहे वन विभाग हो, ये दोनों ही विभाग इतनी लापरवाही है और जिसके वजह से आए दिन ये घटना हो रहा है। और आने वाला समय भी जो विभाग के पदाधिकारी का जो सक्रियता होना चाहिए वो सक्रियता अभी भी दिखता नहीं है। इसीलिए गांव के लोगों में आक्रोश है और आक्रोश होने के चलते जो सहयोग लेना चाहिए इस सहयोग में भी उसको दिक्कत दिखने को मिल रहा है। इसीलिए ये गलत है और बड़ा है घटना है और इस घटना से पूरे गाँव वाला भी मारमत है कि जो भी है आज यहाँ पर पिछले साल भी उसके पहले भी हाथी का झुंड यहाँ से आगमन होता है लेकिन कभी भी किसी के कोई नुकसान नहीं करता है। इस वर्ष भी आज पिछले 14-15 तारीख से इस क्षेत्र में हाथी का विचलन हो रहा है। विभाग का कहीं आता पता नहीं है। गांव के लोग ही अपने अपने तरीके से उसको
रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। गांव में किसी भी समिति को कोई फटाका नहीं, कोई मसाल का कोई व्यवस्था नहीं है। तो गांव अपने प्रयास से ग्रामीण उसको अपने एक रूट और दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभाग के पदाधिकारी नहीं है। इसलिए आज यहाँ के जो भी पदाधिकारी है इसको इमीडिएट इस सब काम करना चाहिए। जनता सहयोग करने के तैयार है, लेकिन जनता से सहयोग नहीं ले पा रहा विभाग, ये दुखद बात है। कल रात से कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं फॉरेस्टर लोगों। 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, ना लाइन है, घर में कुछ हो रहा है, ना आना जाना हो रहा है, गमन हो पाना मुश्किल हो जा रहा है इस रास्ते के द्वारा। और ये मुख्य सड़क है जिसके द्वारा हमारे यहाँ कंपनी में जितने कंपनी नौकरी करते हैं सब इधर ही से आना जाना करते हैं। फिर यहाँ की भी सुविधा है, सुबह स्कूल आते हुए बच्चे को बहुत तकलीफ हुई है, अभी शाम को आते जाते जितने जन है सबको तकलीफ हो रही है। शिक्षा जो व्यवस्था है वो बाधित हो रही है। और अभी हाथी का क्या स्थिति है गाँव में? अभी हाथी पूरा अफरा तफरी मचा रही है गांव में, इधर उधर हो रहा है, दीवार उबाल तोड़ दे रहा है घर का। किसी सब जो गरीब घर है दूसरे घर में जाकर छत में रह रहे हैं। 4-5 गांव के अंदर में ये घटना हुआ है, जिसके कारण सभी के घर में अफरा तफरी मची हुई है। बहुत ही मुश्किल से सब जी रहे हैं, इधर उधर जाके छत में ठंडे के दिन में सो रहे हैं सब दूसरे घर में। अभिजीत भगत। इसी का चक्कर में इसके कारण से ये घटना हुआ है। क्या घटना घटा? हाथी 6 टो ना 5 टो डेट कर गया है पूरा एकदम बुरी तरह से, कैसे? वो इलेक्ट्रिक के चक्कर से। अभी क्या स्थिति है गाँव में? अभी वही अफरा तफरा मचा हुआ है पूरा गांव में, मतलब इधर उधर भाग रहा है आदमी, घर छोड़ के दूसरा का घर में रह रहा है, दूसरे का छत में रह रहा है। ठंडा का मौसम में गरीब है सब। 3 दिन होने के प्रशासन द्वारा कोई ये नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन होने गया है। अभी कौन आए थे? अभी कौन डीसी आए थे, सीओ साहब आए थे और कौन साहब आए थे। इस रोड में